बिहार पकड़ के 12 स्टेट हमारे हो गए हमारे जर्नी में। कठिनाई तो बहुत आई और वो सारे इनिशियली ही आई, बट अगर पूरा रेशो में देखें तो 10% ही कठिनाई थी, 90% तो लोगों का प्यार ही मुझे मिला। मुझे पता है पेन वगैरह होगा, बट वो कुछ समय का मेहमान है। पेन अभी होगा, 1 घंटे में चला जाएगा, बट वो 1 घंटे के लिए मैं पूरा जर्नी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ एक नौजवान है। ये नागपुर के एक छोटे से गांव से चलकर आए हैं और इनका नाम विशाल कुमार हुआ। और आपको बता दें कि 814 दिनों से ये इस साइकिल से ये ट्रैवल कर रहे हैं और ये नागपुर के एक छोटे से गांव से ये ट्रैवल करने निकले थे और आज ये राजधानी पटना में पहुँचे हैं। क्या कुछ आप अपने बारे में सब कुछ बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा पूरा नाम विशाल टेकाड़े है और मैं प्रॉपर काटोल तहसील ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था 13 जून 2020 को, जिसे आज 814 दिन हो गए हैं। जब निकले तब सोचा था 28 स्टेट, 4 कॉर्नर्स और 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसमें से बिहार पकड़ के 12 स्टेट हमारे हो गए हमारे जर्नी को। 12 स्टेट आप जर्नी करके यहाँ पर पहुँचे? जी हाँ, बिहार हमारा 12वां स्टेट है। उसके बाद हमने नेपाल भी कर लिया है। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं और वहाँ से ही बांग्लादेश करके कोलकाता आएंगे। अच्छा, 12वां स्टेट आपका राजधानी पटना हुआ। आपने इतने दिनों से ट्रैवल किया। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि लोग 2 से 3 दिनों में ट्रैवल करने में लोग थक जाते हैं, वो भी आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये कैसे, मतलब आपको थकान उकान नहीं होता? जी देखिए, कैसा है, कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें कुछ एडिक्शन होता है, मान लीजिए अल्कोहल का, मान लीजिए बीड़ी सिगरेट का। उन्हें पता है कि वो पीने के बाद उनके बॉडी को हार्म होने वाला है, पर तो भी वो करते हैं। तो वैसा ही मेरा है, मुझे पता है कि मैं करूँगा, मेरे पैर थोड़े देर के लिए दर्द करेंगे, बट फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि एक बार सोच लिया है कि करना है। अच्छा, आपने 814 दिनों से आप ट्रैवल कर रहे हैं। 12वां स्टेट आपका पटना हुआ। कितने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इतना सारा स्टेट आपने घूम कर आया है? जी, कठिनाई तो बहुत आई और वो सारे इनिशियली ही आई, बट अगर पूरा रेशो में देखें तो 10% ही कठिनाई थी, 90% तो लोगों का प्यार ही मुझे मिला। तो जो इनिशियली हो रहा था कि घर से मैं पैसे लेके निकला था और फिर हमने एक ऑर्फनेज को वो पैसे डोनेट कर दिए थे। और उसके बाद कितना पैसा डोनेट किया? जी, हम 10,000 रुपये लेके निकले थे। अच्छा, घर से लेकर निकले? जी जी हाँ, तो जितना था हमारे जेब में हमने सब वहाँ पे दे दिया था। और उसके बाद अब पैसे नहीं है, अब भूख लग रही है, अब खाना चाहिए, तो क्या करें, खाना तो मांगना पड़ेगा। पर उस वक्त ऐसा था कि वो जो अहंकार होता है ना खुद के अंदर, वो आपको अलो नहीं करता है। अगर आप पे मांगना चाहते हो तो तू और मांगेगा, वो भी खाना। ऐसे दिन आ गए तुझ पे, तू ऐसा है तो वैसा है। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम कुछ मांगते नहीं थे और ऐसे ही भूखे कहीं से भी मैनेज कुछ करने की कोशिश करते थे। बट आखिर में जब पेट की तड़प खुद को तड़पाने लगी तो सोचा यार जो होगा वो देखा जाएगा, अब जा और खाना मांग। तो तब पता चला कि मुझे, जब खाना मैंने मांगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ था। तो वो एक स्टेज आ गई। फिर कोविड भी चल रहा था और कुछ इंसिडेंट तो ऐसे थे कि तब कोविड भी नहीं था, पर लोग मुझे गांव में नहीं आने देते थे। गांव में गया तो कहाँ से आया है, नागपुर से आया, भाग यहाँ से, यहाँ पे रहने। क्यों भगाते थे आपको लोग? पहले लगा कि कोविड के वजह से है, बट तमिलनाडु में थे तब भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तब तो कोई कोविड वगैरह नहीं था, तो पता नहीं उनका क्या मेंटालिटी था। काफ़ी कुछ लोग भी मिले कि जो अगर मैं मस्जिद में जाता हूँ तो हमारे रिलीजन से हमें गेस करते थे, अगर मेरा नाम अलग है तो मुझे नहीं आने देना। इवन मैं मंदिर में गया तो मंदिर से भी नहीं, तुम यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे। क्या कुछ सामना करना पड़ा अपने 814 दिनों का? आपने, आप देख सकते हैं ये जो साइकिल है, इस साइकिल से ये ट्रैवल करते हुए साइकिल पे एक तिरंगा लगाए हुए हैं और ये इनका हेमलेट हुआ, ये आपका हेमलेट हुआ। और ये सब आप क्या लिए हैं, ये सब क्या है सब? जी, जब हम किसी अलग सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे साइकिलिंग ग्रुप होते हैं, बाइक राइडिंग कम्युनिटीज़ होती है। सो जो बाइक राइडिंग ब्रदरहुड से, तो जब उस सिटी में जाने के बाद जब भी उन्हें पता चलते हैं और वो हमें मिलते हैं, तो वो एज अ लव या फिर एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन बोलकर ये बैचेस हमें देते हैं। तो एक सिंबल होता है कि हम उस सिटी में गए, उनसे मिले और हमारा और उनका एक रिश्ता है एज अ ब्रदरहुड। अच्छा, आपने 814 दिनों से अपना ट्रैवल कर रहा है। कई एक रात आपको गुजारना पड़ा होगा। आपने रात कहाँ गुजारा और आपका खाना पीना, क्योंकि आपके साइकिल पे खाने का सामान कुछ नहीं दिख रहा?
जी, रात गुज़ारने के लिए तो और खाना-पीना के लिए अक्सर 3 चीज़ें होती है। पहला कि मुझे स्पॉन्टेनियसली लोग मिल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा, नेपाल में मुझे एक फ़ैमिली दिखी। जैसे मैं एक तालाब के किनारे बैठा था, वो फ़ैमिली मेरे पास आई, वो पूछताछ करने लगे 1 दिन के लिए। फिर उन्होंने उनके घर में मुझे बुलाया, उनको मुझे उनके बेटों से इंट्रोड्यूस करवाना था। बट एक दिन में ऐसा रिलेशन बन गया कि 1 एंड हाफ मंथ में उसी फ़ैमिली के साथ था, वहीं पर। तो ये स्पॉन्टेनियसली मिल के तो 1 एंड हाफ मंथ मुझे तो ना ही सोने के लिए जगह ढूंढना पड़ा और ना ही खाने के लिए फूड। उसके बाद होता है कि मुझे रेफरेंस मिल जाता है। जैसे उसी फैमिली का रेफरेंस था जो मुझे पोखरा नेपाल से एक रेफरेंस मिला था जो कि यहाँ पटना में था। तो यहाँ पर कोई बाइक राइडर्स थे, मैं उनसे मिल गया, उनका रेफरेंस आगे मिल जाएगा। और जब कुछ नहीं होता तो उस वक्त यदि मेरे पास कैश हुआ, जब मैं किसी फैमिली के साथ इतना दिन रहता हूँ, फार्मर के साथ फार्मिंग करता हूँ, लेबर के साथ और कुछ काम कर लेता हूँ, जैसे हो लोगों मतलब के साथ। रास्ते में जो जो चीज़ें सामने आई वो सब कुछ आप करते हैं। जी हाँ, और एज अ लव मैं करता हूँ। अगर मैं किसी फैमिली के साथ रह रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं किस तरह से रिटर्न दे पाऊँ। और वो रिटर्न एज अ बिजनेस नहीं होता है, एज अ लव, कि वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं इनके लिए इतना तो ज़रूर कर अच्छा, सकता हूँ। 814 दिनों में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप थक जाते हो, क्योंकि साइकिल चलाना और 11 स्टेट पार करके 12वां स्टेट पटना पहुंचना काफ़ी कठिनाई भरा होगा आपका सफ़र। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो मुझे इतना कुछ कठिन नहीं लगा, क्योंकि यदि आप किसी डांसर से पूछे कि आप इतना डांस कर रहे हो, पैर दर्द नहीं करते क्या, वो बोलेगा कि पैर करते, बट डांस के बिना मैं नहीं जी सकता, आई वांट टू डांस। सो वैसा ही मेरा है। मुझे पता है पेन वगैरह होगा, बट वो कुछ समय का मेहमान है। पेन अभी होगा, 1 घंटे में चला जाएगा, बट वो 1 घंटे के लिए मैं पूरा जर्नी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अच्छा, आप एक यंग जनरेशन के हैं। आपके आपके जो एज के लड़के होते हैं वो मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपने ये ट्रैवलिंग क्यों चुना? जी एक्चुअली ना, वो 2 चीज़ है कि दोनों को हैप्पीनेस ही चाहिए। बस एक इंसान होता है कि जो हैप्पीनेस बाहर की दुनिया में ढूंढता है, और एक होता है कि जो खुद के अंदर ढूंढना चाहता है। तो मेरे, आपने जो बोला लोग, बच्चे जो मस्ती क्योंकि वगैरह, अक्सर आपने भी देखा होगा कि आपके जो एज के जो भी लड़के होंगे इस उम्र में, वो मस्ती करते होंगे, एंजॉय करते होंगे काफ़ी, तो आपने इसमें ट्रैवलिंग चुना। जी हाँ, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो अपने खुशी को बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश एक वक्त उनका स्वभाव बन जाते हैं या फिर उनका एक आदत बन जाता है। तो जब तक वो अल्कोहल नहीं पिएंगे तब तक फिर उनको वो खुशी नहीं मिलेंगे। जब तक वो सिगरेट नहीं पिएंगे, उन्हें काफ़ी कूल लगता है कि ऐसा 5-6 लोगों के सामने ऐसा स्टाइल से बैठना, सिगरेट खींचना, उनको काफ़ी कूल फील होता है। मम्मी पापा के पैसे लेना और इधर उधर उड़ाना, उन्हें लगता है कि यार हम क्या जी रहे हैं और क्या नहीं। और अभी ये उनकी आदत बन गई है, और ये आदत इतनी गहरी चली गई है कि वो खुद का कॉन्स देख नहीं पा रहे, खुद के अंदर छुपा हुआ डिसएडवांटेज खुद का नहीं देख पा रहे। अच्छा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन, आपके ज़िंदगी का मोटो क्या है? क्योंकि आपने 814 दिनों से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब मतलब आपके जीवन में कुछ विजन होगा ना, इस विजन से आप ट्रैवल करने निकले हैं। जी, 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले, जैसे कि मुझे मेरी प्रेरणा खुद के डिप्रेशन से मिली थी, तो पूरा जर्नी पता नहीं कब ख़त्म होगा, बट यदि अगर मेरा जर्नी कभी ख़त्म हो गया तो मैं मेरे अनुभव, जो मैं ज़िंदगी से सीख पाया, जो मैं ज़िंदगी को पढ़ पाया, जो मैं खुद सीख पाया, वो सारी चीज़ें उन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि यदि कोई डिप्रेस इंसान मेरे घर में आए और मेरा दरवाज़ा खटखटाए और उसके दिमाग में हो कि मुझे सुसाइड करना है, तो मेरा घर छोड़ते वक्त वो ज़िंदगी जीने की एक नई होप खुद के साथ लेकर जाए। अच्छा, तो इसके बाद आप पटना के बाद आपको कहाँ जाना है? यहाँ से मैं कंटिन्यू तो गया करूँगा, और गया से फिर मैं नॉर्थ ईस्ट निकल जाऊँगा, सिलीगुड़ी। आप अपने ज़िंदगी को मतलब एक एंजॉय कर रहे हो ट्रैवलिंग के जरिए। जी, एंजॉय तो वो एक कंसिक्वेंसेस है कि जैसे बीज डालने के बाद ऑटोमेटिकली फल वगैरह आ जाते हैं पेड़ पौधे को, वो तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। मैं खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना डीप में जा रहा हूँ उतना ही मुझे कुछ मिल रहा है जो कि मैं शब्द में नहीं बता सकता। मतलब खुद की तलाश में निकले हैं। जी हाँ। चलिए, तभी आपने सुना, ये नागपुर के एक छोटे से गांव से रहने वाले हैं, वहां से निकल कर आते हैं, और इनका नाम विशाल हुआ। आपको बता दें कि 814 दिनों से ये इसी साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, और 11 स्टेट पार करके राजधानी पटना पहुंचे हैं, जो कि इनका 12वां स्टेट हुआ। और इनका मकसद है कि अपने आप को, ये खुद को तलाश रहे और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।